करने के बाद कोई आदमी बिजनेस छोड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है 497 बचे हुए हैं अभी। लेकिन जिसके पास लिस्ट नहीं है वो 3 के मना करते बिजनेस छोड़ देगा। लिस्ट नए नाम जोड़ने या इतनी सहजता से आपको आना चाहिए जितनी सहजता से सांस लेते हैं, आपको इसका एहसास भी नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि एक बार लिस्ट तैयार कर ली तो दोबारा उस लिस्ट में जब नाम जोड़े हम, तो इतनी आराम से हमारी लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए। हमें शर्म नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति से बात करने में, किसी भी व्यक्ति को नई अपनी लिस्ट में जोड़ने में। हमें बड़ी सहजता से किसी भी व्यक्ति का हमारे पास शॉपिंग मॉल में गए या मार्केट में गए, हम कोई भी व्यक्ति मिला, आसानी से हम उससे बात करके नंबर लेके अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह ना लगाए, अनुमान ना लगाए कि ये करेगा और ये नहीं करेगा। इस बिजनेस में जहां बोलोगे यहाँ ब्लास्ट होगा, वो बम फुस निकलता है, और जो फुस बम लगता है ना वो यहाँ ब्लास्ट करता है, आपको बता देता हूँ। तो प्री जज करने का कोई अधिकार हमें नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आके बड़ा ब्लास्ट कर सकता है, हमें हर आदमी को इस बिजनेस में ऐड करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो बाई फेस आपको जानता है, जिसको आप जानते हो, एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ना। ये बिजनेस नंबर्स का है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लिस्ट होगा उतने अधिक लोगों को आने की संभावना बनेगी। टोटल नंबर्स पे डिपेंड है। हमारे ग्रेट आदर्श श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब बोलते हैं कि इस धंधे में ग्रेट बनने के लिए नंबर्स में ग्रेट बनिए। नंबर्स में, तो सबसे पहले नंबर्स में ग्रेट किसमें बनेंगे हम? लिस्ट के नंबर्स में हमें ग्रेट बनना है, तभी हम आगे धंधे में ग्रेट बन पाएंगे। अगर आपको एक वर्ष में महीने की आमदनी 1,35,000 होने लगे तो क्या आप लिस्ट बना सकते हैं? मेरा सवाल है। यदि एक साल के अंदर अंदर ही हमारी 1,35,000 से ज्यादा की हमारी आमदनी होने लगे तो हमें लिस्ट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? तो शायद आप बोलेंगे बिल्कुल बनानी चाहिए। कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। क्या पावर है लिस्ट की, वो आप देखने का प्रयास करिए, और हर आदमी बनाएगा, मुझे पक्का भरोसा है। इफ यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ओनली 150 पीपल, आपको ज्यादा नहीं, 150 लोगों की लिस्ट बनानी, मात्र 10 लोगों को हर सप्ताह इनवाइट करना है। 15 सप्ताह में ये लिस्ट हमारी खत्म हो जाएगी। 15 सप्ताह में हम इन सबको प्लान दिखा देंगे, और अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ हमें लग रहे हैं इन 150 लोगों को प्लान दिखाने में। हम मानते हैं 20% लोग आपकी 150 की लिस्ट में से ज्वाइन करते हैं, मात्र 20%। 20% होते हैं 30 पीपल। 30 लोग ज्वाइन किया, 30 लोगों के पेयर बने 15, और हमारे पास इनकम 15,000 रुपया आ गई। हमारे पास शुरुआत के इस 4 महीने में 15,000 इनकम आई, तो यदि इनकम को हम मंथली डिवाइड करें तो 4,000 रुपया पर मंथ हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले 8 महीने 20% लोग, जो 30 पीपल थे, उनको 6 पीपल प्रिपेयर लिस्ट, 6 उनमें से लोग मात्र 150 की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। 30 में से, मैं नहीं कह रहा 30 के 30 करते हैं, तो 900 लोगों की लिस्ट हमारी तैयार होती है, 900। ये 900 लोग, मतलब ये 6 लोग 10-10 को इनवाइट करते हैं हर सप्ताह, इनको भी 15 वीक लगेगा, 4 मंथ का टाइम लगेगा। 180, 20% लोग 900 के 20% लोग जब ज्वाइन करेंगे तो 180 लोग ज्वाइन करेंगे, सारे नहीं करेंगे 900 में से। और 20% होते हैं 90,000, हमारा 90 पेयर बनते हैं और 90,000 हमारी इनकम होती है। 22,500 पर मंथ निकल के आ जाती है। अगले आगे बढ़ते हैं हम, 12 महीने, ये 20%, 180 पीपल का 20%, 36%, 36 लोग 150 की लिस्ट तैयार करते हैं। 5400 की लिस्ट तैयार होती है। 10 लोगों को हर सप्ताह इनवाइट किया जाए, 15 वीक में इनविटेशन किए जाए, प्लान दिखाया जाए, 4 मंथ का टाइम लगता है। 1,080 लोग ज्वाइन करते हैं। 5400 का 20% मात्र ज्वाइन करेंगे, 1,080 ज्वाइन करेंगे, और 1,080 ज्वाइन करेंगे, पेयर 540, इनकम 5,40,000 4 महीने की, और हर मंथ की इनकम को काउंट करें तो 1,35,000 पर मंथ आपकी इनकम निकल के आती है। ये पावर है दोस्तों लिस्ट की। लेकिन दोस्तों, ये 1,080 लोगों की ज्वाइन 5400 लोगों की लिस्ट जब बनेगी, जब सबसे पहले हम अपनी लिस्ट तैयार करेंगे, और लिस्ट को शुभारंभ में तैयार करना है हमें। और लिस्ट बनाने के लिए हमें तरीके लेने हैं। अपनी फोन बुक को यूज करें, फ्रेंड्स लिस्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कहां से लिखे नाम? अरे आपके नंबर, आपका मोबाइल उठाओ, अभी कितने नंबर है? बोलो 250। किसके हैं ये? पाकिस्तान के थोड़ी ना इसमें नंबर, अमेरिका के लोग, बराक ओबामा के नंबर थोड़ी ना इसमें, डोनाल्ड ट्रंप के नंबर थोड़ी ना है। उन्हीं के तो नंबर है ना जो हिंदुस्तान में आपको जानते हैं और जिनको आप जानते हो। हम शर्मा शर्मी में उनको नहीं बताएंगे, कोई और बता ले जाएगा। तो अपने को क्या करना है कि उनका लिस्ट में सबका नाम लिखना है। जो आपके मोबाइल में लिस्ट है सबको एज इट इज कॉपी मार दो शुभारंभ में। आप फ्रेंड्स तकनीक से लिस्ट बना सकते हैं, फ्रेंड्स शब्द का उपयोग करके। ये रहा एफ बराबर फ्रेंड्स, जितने भी मित्र आपके जानकार हैं उनका नाम लिखो। आर बराबर रिलेटिव, रिश्तेदार। बहुत सारे लोग रिश्तेदारों को सबसे बाद में बताना चाहते हैं, उनको बात पहले नहीं बताना चाहते। मैं बोलता हूँ
बाद में जब उनको कोई और इनवाइट करके प्लान दिखा के ज्वाइन करवाएगा तो हमें पछतावा होगा। इससे बढ़िया है कि हम अपने रिलेटिव्स की भी लिस्ट बना लें। आई बराबर इंस्टीट्यूट जितनी भी संस्थाएं हैं जिनमें हम पढ़े हैं, हमने पढ़ाया है, उनमें बहुत सारे लोग हमारे जानकार होते हैं, उनको आप इस लिस्ट में जोड़िए। एजुकेशनल फ्रेंड, जो हमारे साथ पढ़े हुए फ्रेंड है, जो कभी 10वीं में पढ़े थे, 12वीं में पढ़े थे, ग्रेजुएशन हमारे साथ उन्होंने किया है, अब हमसे हमसे वो बिछड़े हुए हैं, उनका नाम लिखो आप, लेकर के आओ उनको। नेबर्स, पड़ोसी, हमारे हर आदमी के पड़ोसी होते हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि जंगल में अकेले हमारा ही मकान है, 5, 7, 10, 20 किलोमीटर आसपास कोई है ही नहीं, हर आदमी के 10-20 पड़ोसी हैं। और डी, डे टू डे फ्रेंड्स, रोजाना मिलने वाले दोस्त। डी बराबर डे टू डे, रोजाना बहुत सारे दोस्त हमारे बनते हैं, उनको जोड़े। और एस बराबर स्ट्रेंजर, अजनबी, बहुत सारे लोग हैं जो अजनबी लोग होते हैं हमारे, लेकिन वो एक दिन, आज जो हमारे जानकार हैं वो पीछे भूतकाल में, पास्ट में वो भी अजनबी थे, आज के अजनबी भी भविष्य के हमारे दोस्त हैं। तो दोस्तों, उनको जितनी जल्दी दोस्त बना करके अपनी लिस्ट में लेकर के आ सकते हैं, लेकर के आइए। फिर जज नहीं करना, सबका नाम लिस्ट में हमें लिखना है, हर आदमी को। उसको अलावा और लिस्ट को बढ़ाने के लिए 3 फीट रूल का नियम करें, 3 फीट रूल, 3 फीट नियम लगाएं, 3 फीट नियम के साथ काम करें। 3 फीट के दायरे में आप मार्केट में सब्जी खरीदने गए, आप मार्केट में मॉल में गए, आप डॉक्टर के पास गए, आप और कहीं पे गए, आप मेडिकल पे गए, आप परचूनी की दुकान पे गए, आप गार्डन में घूमने के लिए गए, आप कहीं भी गए, आपके आसपास 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है तो उससे बात करना जरूरी है, यदि हम सेफ शॉप के असली सिपाही हैं तो। अब बहुत सारे लोग ये बात इसलिए नहीं करते कि साहब सामने वाला आदमी क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या सोचेगा, बोलेगा कि सर कोई बात नहीं सर, मैं अभी बिजी हूं, मैं आपको नंबर नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, 132 करोड़ हिंदुस्तान में लोग हैं, वो नहीं तो उसका भाई कोई और। लेकिन हमें हर व्यक्ति से बात करना है, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। तो हमें हर व्यक्ति जो हमारे 3 फीट के दायरे में आता है उससे मुलाकात करनी है, बात करनी है, बात की स्टार्टिंग करनी है कि सर आपको कहीं देखा है, आपसे मैं मिला हुआ हूं, और सर आप क्या करते हैं, है ना, किस तरह का क्या काम करते हैं। इस तरह से अपन शुरुआत करके उसका नाम, नंबर लिया जा सकता है। तो ये 3 फीट जो रूल है, 3 फुट जो रूल है, ये अपने जीवन में बहुत बड़ा कामयाब होता है, और इससे बहुत सारी लिस्ट निकलती है, और ना कि लिस्ट निकलती है, मैं तो साहब आपको ये बोलता हूं, डायमंड निकलते हैं। बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो 3 फीट के डायमंड है, जो 3 फीट में आए थे कभी ना कभी, और आज वो डायमंड है। वो खुद ने करोड़ों रुपया कमाया है, लेकिन जिसने उससे चर्चा करी थी उसको भी करोड़ों कमवाया है। तो एक छोटा सा हमारा दिमाग की ये बात कि यार ये तो नहीं करेगा, या इससे क्यों बात करूं, वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। जब लिस्ट बनाए तो इस स्केल में बनाए, हम इस चीज का ध्यान रखें कि जब लिस्ट बनाए तो ये 4 चीजों का जरूर ध्यान रखें लिस्ट में, कि वो सोशल होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का लिस्ट में नाम लिखे तो सामाजिक व्यक्ति हो, एजुकेशनल हो, फाइनेंशियल, थोड़ा सा वो 10-20 हजार, 5,000, 10,000, 20 की शॉपिंग कर सकता हो, और थोड़ा मेंटली, माइंडली वो ठीक हो, दिमागी रूप से वो ठीक हो। ये 4 क्वालिटी किसी भी व्यक्ति में आपको दिखाई देती हैं तो उसका आप नाम लिख सकते हो। और मेरा ऐसा मानना है कि ये चारों क्वालिटी आपको 132 करोड़ लोगों में से, करोड़ 2 करोड़ को छोड़ दे तो सब में मिलेगी आपको, ये सब में मिलेगी। तो आप उन लोगों का नाम इस में लिस्ट में लिख सकते हैं। सोशल, सामाजिक हो, कोई किसी भी तरह का, इस तरह का उटपटांग आदमी का नाम अपन ना लिखें। एजुकेशन, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, बात को समझे। फाइनेंशियल, थोड़ा सा पैसों की ठीक ठाक वो जुगाड़ कर सके 10-20 हजार की शॉपिंग के लिए, माइंडली रूप से ठीक हो। और ऑलवेज अपसाइड लिस्ट अपने से हमेशा अच्छी प्रोफाइल की बनानी है, हमेशा अपने से ऊपर वाली कैटेगरी की बनानी है। हाँ, नीचे हल्की प्रोफाइल में या डाउन में नहीं जाना है, हमेशा अपसाइड जाना है। अपने से अच्छी प्रोफाइल के व्यक्ति को लिस्ट में जोड़ना है, क्योंकि दोस्तों आपके साथ इतना गजब का बिजनेस है, हो सकता है वो आदमी आपसे प्रभावित ना हो, लेकिन हमारे पास आज हमारे ग्रेट आदर्शों के इतने गजब के अचीवमेंट है, उनसे जरूर प्रभावित होगा, उनसे जरूर प्रभावित होगा। तो दोस्तों, ये हमारा लिस्ट यहाँ पे खत्म होता है। मेरा इसके लिए भी आपको एक होमवर्क है, क्योंकि सिर्फ बात बोला गया, आपने सुन लिया, कोई फायदा नहीं। आज आपको शुभारंभ नहीं मिलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरी उठाना है, और डायरी उठा करके 5 चीजें नोट कर लो। आप अभी जहां भी बैठे हैं, डायरी लेकर के मैं नोट करवा रहा हूं। सबसे पहला सीरियल नंबर, दूसरा नेम, तीसरा मोबाइल नंबर, चौथा एड्रेस का खाना, पांचवा ऑक्यूपेशन, वो करता क्या है। ये 5 चीजों की, और छठा कॉलम बना सकते हैं इंफॉर्मेशन का, प्लान का। ये 6 खाने बना करके आपको आज ही
150, 200, 300, 500 लोगों की लिस्ट तैयार करनी है, और जिस व्यक्ति ने आपको डिवाइस से कनेक्ट किया है उसको आपको जरूर इस लिस्ट को तैयार करके भेजना है। जिन ज्वाइन लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, जिन नए लोगों को आपने आज पहली बार इस कोर्स से अटैच किया है, उन सब की आज आपको बैठ करके लिस्ट तैयार करवानी है, और हमने बना रखी है तो हम अपनी लिस्ट को आज अपग्रेड करना है, क्योंकि लिस्ट हमारे बिजनेस की ऑक्सीजन है, लिस्ट ही हमारे बिजनेस को बड़ा करती है। नो लिस्ट नो बिजनेस, बिग लिस्ट बिग बिजनेस। बधाई हो। आगे बढ़ के तीसरा पॉइंट आता है निमंत्रण, इनविटेशन। हमने लिस्ट तैयार कर लिया। अब क्या आज तक कभी मैंने किसी भी मेरे ग्रेट आदर्श से ऐसा नहीं सुना कि मैंने एक आदमी का लिस्ट में नाम सुना था और लिस्ट में नाम लिखने मात्र से वो आदमी वाइब्रेट हो गया कि मेरा किसी ने तो नाम लिखा है, और उसके अंदर ऐसी वाइब्रेशन पैदा हुई कि वो जिस आदमी ने नाम लिखा था उसके पास ऑटोमेटिक चल के आ गया या फोन आ गया कि साहब बताओ कि यार आपने मेरा लिस्ट में नाम क्यों लिखा। और उसने जैसे ही हमसे पूछा कि लिस्ट में नाम क्यों लिखा, हमने उसको बता दिया कि इसीलिए लिखा कि सेफ शॉप में ज्वाइन करवाना है। ना तो ऐसा हुआ है और ना ऐसा होगा कभी भी भविष्य में। तो हमें क्या करना है फिर? हमें करना यह है कि साहब उसको सपना नहीं आएगा कि मैंने लिस्ट में नाम लिख दिया है, हमें उसका लिस्ट में नाम लिखने के बाद उस लिस्ट से 10 लोगों के, 20 लोगों के, दिन के 5 लोगों के नाम निकाल के उससे चर्चा करनी है, उसको इनवाइट करना है प्लान के लिए। जो हमारे डेली प्लान चलते हैं उन प्लान्स के लिए हमें उनको इनवाइट करना है। जूम पे हमें उनको इनवाइट करना है। जहां फिजिकली ओपन हो रखा है, लॉकडाउन खुला हुआ है, वहां फिजिकल के लिए आप उसको 15-20 मिनट का टाइम लेके आप उसको इनवाइट करना है। आज बहुत सारे लोग जो फिजिकल मिलना नहीं चाहते, आज बहुत सारी समस्याएं हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको ऑनलाइन जूम के लिए इनवाइट करें। ये हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अब तक हमने जो भी काम किया उसके लिए हमें घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें अपने बिजनेस के बारे में अब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को इसकी जानकारी देनी होगी, तो देनी होगी। घर से बाहर अभी भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये लॉकडाउन से पहले का है। जब तक ओपन नहीं होता है, जब तक अभी भी नहीं जाना। लेकिन दोस्तों घर बैठ करके लोगों ने 4-4 लाख रुपए हफ्ते कमाए हैं, 2-2 लाख रुपए हफ्ते कमाए हैं, लाख-लाख रुपए हफ्ते कमाए, 50-50 हजार रुपए हफ्ते कमाए, फ्रेशर लेवल पे 50-50 हजार हफ्ते का चेक, 80-80 हजार का चेक बनाया है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमें करना क्या है? हमें उसको फोन के माध्यम से इनवाइट करना है। निमंत्रण के समय कुछ बातें हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि जब भी आप उसको कॉल करें, आप उसको लिंक बाद में भेजें, पहले उसको कॉल करें और उसको उसके लिए तैयार करें माइंडली। उसको माइंडली प्रिपेयर करें आप कि सर मैंने आपके पास इसलिए कॉल किया है, मैं आपके पास इस तरह से एक लिंक भेजूंगा। आपके पास जूम नहीं है तो आपको एक जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है, वो फ्री की एप्लीकेशन है। उसको करके मैं आपके पास सर एक लिंक भेजूंगा, आपको उसको सर क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद हमारे उस प्रोग्राम में एंट्री कर जाएंगे, जो जिंदगी बदलने का प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम को ऑनलाइन घर बैठ करके बहुत सारे लोगों ने लिया और आज वो जिंदगी बदल रहे हैं, आज वो पैसा कमा रहे हैं। आप भी सर उस प्रोग्राम को घर बैठ करके आप घर बैठ करके उस प्रोग्राम को ले सकते हैं और आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन सर मैं आपके घर तक पहुंचा रहा हूं, उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए मैं खुद चल के गया था, मैंने हजारों रुपए खर्च किए थे, लेकिन सर आप सौभाग्यशाली हैं कि इंफॉर्मेशन आपके घर तक पहुंच रही है। लेकिन सर मैं लिंक आपके पास तभी भेजूं तब आपके पास 45 मिनट का टाइम हो। इस तरह से आपको प्रमोट करना है उस लिंक को, उस मीटिंग को, उस प्लान को। हम क्या कर रहे हैं अभी आजकल? हमने एक ग्रुप बना रखा है, सदाबहार दोस्तों का ग्रुप। हमने उठाया, उस सदाबहार दोस्तों के ग्रुप में डाल दिया। हमने उठाया, पूरे जितने नंबर हमारे मोबाइल में भरे हुए उन पे डाल दिया, और फिर वेट कर रहे हैं कि सर कोई आ नहीं रहा, जूम पे प्लान कोई ले नहीं रहा, कोई नहीं लेगा। ये तो वही बात हो गई जब हम फिजिकल इनविटेशन बांटते थे, तो क्या हम इतने सारे इनविटेशन लेकर के ऐसे बांटते चलते थे क्या? नहीं, हम उस इनविटेशन को प्रमोट करते थे। तो आज इनविटेशन नहीं है साहब, आज लिंक है हमारा इनविटेशन। उस लिंक को प्रमोट करना है। इस लिंक पे मिलेगा क्या आपको, कैसे लोगों से मुलाकात होगी आपकी सर, कितनी गजब की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उसको प्रमोट करके आप जरूर लाएं। आपके अपने बिजनेस के बारे में जानकारी आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है, तो आप उसको सर बताएं, उस प्रोस्पेक्ट को नहीं है। आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है, तो घबराना नहीं है, बिंदास रह के करना है। आप कुछ दे रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं सर, आप उसके पास कुछ पहुंचा रहे हैं घर बैठे बैठे बैठे। आप सरल तरह से प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी रुचि उससे ज्यादा है, उसमें पैसे में काम, उसमें पैसे में काम।
मतलब पैसे कमाने में आप सरल तरह से उस प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हैं, सरल तरीके से। उसको बड़ा हार्ड नहीं करना है, मतलब उसमें बड़ा आसान तरीके से उसको समझाना है आपको, वो आसान तरीके से आ जाए। आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी नजरों में वह एक समझदार व काबिल व्यक्ति है जो आपने निर्णय खुद ले सकता है। उसको समझाएं कि सर मैं आपके पास ये लिंक इसलिए भेज रहा हूं कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं सर, आप मार्केट में रहते हैं, आपकी एक वैल्यू है और आप खुद निर्णय ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जरा आप खुद निर्णय लेते हैं तो एक ऐसा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं जैसे आप खुद निर्णय ले सके उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद और जिंदगी बदल सके। ये निर्णय का विषय है, किसी दबाव का नहीं है। आप इस प्रक्रिया को पूरे सम्मान तथा गंभीरता से करें, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उसको इनवाइट करें और गंभीरता के साथ उसको लें। याद रखिए, निमंत्रण में क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे कहते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या आपका एक्साइटमेंट है, क्या आप बोल रहे हैं, क्या आपका स्वार्थ तो नहीं झलक रहा है, क्या अपने फायदे की तो बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। तो आपको सामने वाले को फायदा दिखाना है। मतलब ये जब हमारे घर में कोई शादी अथवा कोई भी प्रोग्राम होता है तो लोगों को तारीख, समय, जगह बताते हैं, पूरा मेन्यू नहीं बताते हैं। तो ऐसे ही आपको फोन पे पूरी इंफॉर्मेशन ना बता करके इस प्लान की, आपको मोटी मोटी चीजें बता करके आपको उसको लिंक दे करके इन्वाइट करना है। छोटे प्लान हो, बड़े प्लान हो, जैसे भी प्लान हो, 2 के प्लान भी हो सकते हैं जूम पे और 200 के प्लान भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे गेस्ट ज्यादा तभी होंगे तब हम अच्छे से इनवाइट करेंगे। उससे क्लियर द नाइट करें सबसे पहले कि सर मैं आपसे एक 45 मिनट का टाइम चाहता हूं, इतनी तारीख को इतने से इतने, आप क्या कर रहे हैं? बोलेगा सर मैं फ्री हूं। फ्री है तो फिर आगे बढ़ाइए कि सर मैं आपको लिंक भेज रहा हूं एक, उस लिंक को सर संभाल के रखना है, जो मैं बता चुका हूं। इस तरह से आपको प्रमोट करना है। डूज एंड डोंट्स क्या क्या है आपने को मैं बता चुका हूं शॉर्ट में। ये सब चीजों का फोन पे डिस्कस नहीं करना है। नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कट एंड पब्लिक पैलेस का मतलब ये हो गया ग्रुप में। आप पब्लिक पैलेस पे तो जा ही नहीं सकते। पब्लिक पैलेस पे तो आज तक सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी है, अब तो वो तो है ही नहीं। लेकिन अब इसको मैं बदल रहा हूं कि डिस्कस एट ग्रुप, डिस्कस एट ऑल मोबाइल नंबर इन वन टाइम, शेयर लिंक ऑल मोबाइल नंबर इन वन टाइम। नो, आपको करना क्या है सर, एक एक, दो दो, चार चार लोगों को सेलेक्ट करना है और उनको लिंक भेजना है, प्रायोरिटी बता करके भेजना है। कोई आपको प्लान की चर्चा नहीं करनी, क्योंकि यदि आप उसको 45 मिनट की इंफॉर्मेशन 5 मिनट में बता दोगे कि सर ऐसे ऐसे एक भगवत गीता लेनी है, आपको क्या होगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, 10,000 की भगवत गीता है, उसके बाद आपको 2 लाख रुपया हफ्ता आएगा। अब उसको ये भी नहीं पता भगवत गीता कौन सी है, ना उसको ये पता कि उस भगवत गीता की ताकत क्या है, ना उसको ये पता कि मैं 10,000 दे रहा हूं तो उसकी मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है, ना उसको ये पता 2 लाख रुपए हफ्ता आएगा कैसे, ना उसको ये पता कंपनी की क्या ताकत है, कौन सी कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी है, कुछ भी तो नहीं पता। लेकिन आपने मोटी मोटी बात बीच की सब खा गया और मोटे मोटे पॉइंट पे आपने बात की, तो बीच का आपको उसको नहीं बताया तो वो आदमी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ना लिंक पे जुड़ेगा, जुड़ भी गया तो वो बीच में आउट हो जाएगा। तो जब आप प्रमोट करके लाओगे तो पूरी इंफॉर्मेशन आदमी लेगा और पूरी इंफॉर्मेशन को देखेगा। फिर भी आप लिंक जब भेजेंगे 10 को तो ऐसा नहीं है 10 के 10 आएंगे, आपको प्रयास करते रहना है। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग। और बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, तो अपने काम को चालू करिए, रखिए, लिंक भेजना चालू रखिए। रोज प्लान हो रहे हैं, रोज 2 4 5 को लिंक भेजना चालू रखिए, रोज लिंक भेजना चालू करिए। 5 को भेजा 2 आए, 10 को भेजो 4 आएंगे। लिंक भेज, प्रमोट करो, लिंक भेजो, प्रमोट करो, लिंक भेजो और चालू रखिए इस काम को। तो निमंत्रण में लोग की ना या हाँ से ना डरे, लोगों को बुलाते रहे। आप जब इनवाइट करें, लिंक भेजे, तो लोगों से कि ना से ना डरे। लोग बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि मैं जूम पे नहीं आ सकता, मेरे साथ ये दिक्कत है, जूम के बारे में मैंने ये सुना है। मत घबराओ, फिर भी आप समझाते चलो, लगातार करते चलो। और जब सवाल जो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया और आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा, ये दोनों सवाल कोई भी पूछ सकता है आपसे, तो इन दोनों के पेटेंट जवाब हमारे पास होने चाहिए। हमने बिजनेस क्यों शुरू किया, हमें पता होना चाहिए हमने बिजनेस क्यों शुरू किया। क्योंकि जो ट्रेडिशनल वर्क से जो काम नहीं, जो चीजें नहीं मिल सकती वो यहां से मिल सकती है। 40 कारण बताए मैंने इस काम को क्यों किए, मैंने हम क्यों शुरू किया है। उनमें से कोई भी 2 4 5 कारण हम बता सकते हैं कि मैंने क्यों किया है। टाइम फ्रीडम के लिए किया है, मेरे सपने मार्केट से पूरे नहीं हो सकते सर, इसलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। बड़े सपने पूरे करने के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। आपके इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा, आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा उसको बताएं। सर इस बिजनेस में मुझे टीम वर्क अच्छा लगा, इस बिजनेस में मुझे यहाँ की एजुकेशन अच्छी लगी, एजुकेशन बहुत बढ़िया मिलती है। इस बिजनेस में मुझे सर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, ये अच्छा लगा।
इस बिजनेस में सर मुझे यहाँ के जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं सर वो बहुत अच्छे लगे सर। हेल्थ के कितने गजब के, हर्बल के, कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर। हेल्थ भी साथ अच्छी रहेगी और हमारा अकाउंट भी अच्छा रहेगा। ये अच्छा लगा सर। यहाँ के लोगों की बातें, लोग मुझे, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं जिनकी बातें सर जो हमेशा आगे बढ़ने करते हैं सर, वो संगत मुझे बहुत अच्छी लगी सर। और सर संगत से रंगत आती है। इस तरह से आपके पास पैटेंट अच्छे जवाब होने चाहिए तो आदमी प्रभावित होगा आपके जवाबों से। लोगों को निमंत्रण देते समय आपका जोश में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका एक्साइटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुश रह के बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि दुखी राम के साथ कोई नहीं आना चाहता, सुखी राम के साथ हर कोई आना चाहता है। तो दुखी राम बन के नहीं देनी इंफॉर्मेशन, सुखी राम बन के इंफॉर्मेशन देनी। क्या बन के देनी? सुखी राम बन के, खुश होकर के, बिंदास होकर कि सर लॉकडाउन में देखिए क्या त्राहिमाम मचा हुआ है, कैसे लोग परेशान है। आज सेफ सोप का हर सिपाही बड़ा मस्त है, बिंदास है, जबरदस्त है, खुश है। क्यों? क्योंकि इनकम हर सप्ताह लगातार आ रही है, पैसे हर सप्ताह लगातार आ रहे हैं सर। तो खुश होकर के बोला सर ऐसा क्या काम है? वही बात बता रहा हूं सर मैं आपको। आप खुश हो जाओ सर। सबसे पहले मैं लिंक भेज रहा हूं, आप देखो सर कि लॉकडाउन में भी कैसे लाख रुपए कमाए जा सकते हैं सर। ऐसे समय पे भी कैसे लोग आज अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, बड़ी इनकम ले रहे हैं सर। तो इस तरह से जब हम बात करेंगे लोगों से तो ये सारी चीजें हमारी होना स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों। चर्चा से हमारा खर्चा निकलेगा और चर्चा खर्चा दोनों चीजें हमारी साथ चलेंगी। जो जितनी ज्यादा करेगा चर्चा, उसके पास उतना जल्दी जल्दी आएगा खर्चा। तो चर्चा करिए सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की इंफॉर्मेशन के बारे में बताइए। तो दोस्तों दो अहम पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, 3 अहम पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, जिन पे मैंने आपसे डिस्कस किया। और मुझे पक्का भरोसा है कि ये तीनों पॉइंट आप सबको समझ में आए होंगे और जो